आप लोग के बीच अप्लाइड फिजिक्स का अभी एग्जाम हुआ है, उसका आपको सॉल्यूशन आ गया है, आप लोग मैच। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, लेंथ कैन नॉट बी मेजर इन। हम लोग लेंथ से मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फर्मी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रो, तीसरा ऑप्शन दिया है डीवाई, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लाइट लाइट ईयर। तो हम लोग फर्मी को हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं, क्या है कि फर्मी एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये मीटर की बात करी तो लेंथ को हमारा ऐसा यूनिट होते हैं, मीटर होती है। माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है। इसको भी हम लोग मीटर मीटर में आ गया, तो इसको भी हम लेंथ से मेजर कर सकते हैं। एक ऑप्शन है डी नंबर है, तो एक लाइट ईयर। तो लाइट ईयर को भी हम लोग डिस्टेंस में जो मेजर करते हैं, तो इसको भी हम लोग मीटर में आ जाएगा, तो ये भी हम लोग मीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं। पर एक डिवाइस है जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर तो आपका चला गया सी, ये नहीं होगा, लेंथ से हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ द फार्मूला। मैंने पूछा है ml² (10⁻³ ये किसकी बीमा है, मतलब डायरेक्ट पूछा है कि डायमेंशन किसका फार्मूला है। तो आपका है फोर्स है, मोमेंटम है, पावर है, टॉर्क है। तो फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन, मोमेंटम बराबर p बराबर होता है mv, और पावर बराबर होता है वाट बटे टाइम होता है, और टॉर्क बराबर होता है r गुने f होता है ना, रेडियस गुने फोर्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये डायमेंशन दिया हुआ है, ये है आपका है पावर का है, किसका है, पावर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है व्हेन टू इक्वल फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट इक्वल टू द आइदर ऑफ द देम द एंगल बिटवीन देम विल बी। कितने एंगल के दोनों के बीच का कोण बनता है, तो ये 0 डिग्री ऑप्शन है, एक 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, एक 120 डिग्री है। तो ये दोनों बीच का एंगल जो बनता है वो 120 डिग्री बनता है, मतलब आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चला जाते हैं फोर्थ। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है वो आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बराबर आप लोग के मालूम है कि ए वेक्टर बराबर रूट अंडर हो जाता है आई का होल स्क्वायर प्लस जे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 1 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा आप लोग का, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रूट अंडर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में टू two particles of the equal mass are revolving the circular path radius r1 and r2 respectively with the same speed. The ratio of the earth the centrifugal force will be क्या होगा। तो यहाँ पर ही आपका दो सर्कुलर पाथ है, उस पर एक रेडियस आपका r1 है और एक आपका r2 है। ठीक है, इसका दोनों का क्या है, मास भी सेम है। तो हमारा फोर्स बराबर F1 बराबर हो जाएगा यहाँ से m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद F2 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे F1 बटे F2 बराबर, यहाँ से हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r1 बटे हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r2। ठीक है, तो यहाँ से m कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपका F1 बटे F2। यहाँ से देखिएगा F1 बटे F2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से R1 बटे R2। जो ऑप्शन आप लोग के चारों ऑप्शन में से नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन था R2 बटे R1, दूसरा ऑप्शन था रूट अंडर R2 बटे R1 R2 इंटू R1, चौथा ऑप्शन है R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा R1 बटे R2, ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस चलते वहां पर देखिएगा ब्रैकेट में आप लोग के R2 बटे R1 के बगल में मैं लिख दिया हूँ R1 बटे क्या लिख दिया हूँ, R2 लिख दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ, R2 लिख दिया हूँ। देखिए आप लोग के बीच में ये ऑप्शन है, क्या कि फर्स्ट ऑप्शन पर लेके चलेगी एसबीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इफ द नॉर्मल द रिएक्शन इन द डबल द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन क्या होगा। क्या कि यहाँ पर जब कह रहे हैं कि डबल कर रहे तो उस सिचुएशन कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन क्या होगा, आधा हो जाएगा या डबल हो जाएगा या ट्रिपल होगा। क्या है कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन चेंज नहीं करता है, यहाँ पर हो जाएगा नो चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चल जाते हैं। 7 नंबर में है आप लोग का है ए लाइट बॉडी ऑफ द हैवी बॉडी हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी विच वन हैज द ग्रेटर मोमेंटम।
मतलब पूछा कि उस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है, उस सिचुएशन में जो ग्रेटर जो मोमेंटम p बराबर जो mv की बातें कर रही है और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर की बात कर रही है, उस सिचुएशन में हमारा जो बॉडी होगा वो हैवियर नहीं होगा और ना हमारा इक्वल मोमेंटम होगा या नन ऑफ दीज होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। उस सिचुएशन में हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, बहुत मेरा हल्का हो जाएगा, मतलब लाइटली होगा, मतलब लाइटली हम कह सकते हैं, लाइटली बॉडी, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ना, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज ए लॉजिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूटन ऑफ द मोशन। एक किस पर एक काम करती है, किस लॉ पर? तो ये हो जाएगा, एक ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक जो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम जो काम करती है न्यूटन का थर्ड नियम पर। कितने नियम पर काम करती है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 8 का। ठीक है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड नियम पर यह काम करती है लीनियर। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 9 पर। कितना पर चलते हैं? 9 पर। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द टॉर्क ऑन द बॉडी इज द जीरो, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड लीड द नोट चेंज। तो उस सिचुएशन में हमारा कौन नहीं चेंज करेगा? हमारा वेलोसिटी तो हमारा चेंज कर जाएगा, फोर्स भी चेंज कर जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगा। उस सिचुएशन में हमारा एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9th का? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 10th में चलते हैं। कितना में चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10th पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉरी इस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का है 10th है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज द गिवन बाय। अगर काइनेटिक एनर्जी आप लोग को सीधा सीधा पूछता तो आप लोग हाफ एम वी स्क्वायर लगा के आ जाते। जो फर्स्ट ऑप्शन में आप लोग का हाफ एम वी स्क्वायर दिया हुआ है, फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम बी ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ, एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ही पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज द गिवन बाय। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं 11 में। द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस वर्सेस द स्ट्रेन कर्व बाय एट द विच ऑफ द मटेरियल्स बिगिन टू द फ्लो इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्डिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन में, आप लोग पढ़े होंगे। उस सिचुएशन पे यहाँ पर हो जाएगा यील्डिंग पॉइंट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 12। ए डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग गेज प्रेशर इज कॉल्ड। गेज प्रेशर को हम लोग किससे मेजर करते हैं? हाइड्रोमीटर ऑप्शन दिया हुआ है, बैरोमीटर भी दिया है, मैनोमीटर भी ये दिया है, और एक नॉन ऑफ दीज दिया है। हाइड्रोमीटर हमारा ह्यूमिडिटी की आर्द्रता को नापती है, बैरोमीटर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापती है, और मैनोमीटर से हम लोग गेज प्रेशर को गेज प्रेशर से हम लोग क्या मापते हैं? मैनोमीटर से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 13 में कहता है एट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो पूछा हुआ है, तो इन एट द इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ताप बढ़ाने पर द्रव्य का
उस सिचुएशन में जो गुणांक है जो हमारा पूछा विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। मगर अगर सूर्य की बात स्टार्टिंग की बात करता तो यहाँ पर इंक्रीज करता तब डिक्रीज करता, तो वही पूछा लास्ट में विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के सामने ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के चलते हैं 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन में है द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप द अटेन द लिमिट वैल्यू बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग क्या होगा। तो उस सिचुएशन में हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, विस्कस फोर्स एक्जेक्टेड बाय द एयर, नॉन ऑफ दिस। तो ए ऑप्शन आपका डायरेक्ट हो जाएगा विस्कस फोर्स ऑफ द एक्जेक्टेड बाय द एयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ही आपका बी नंबर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। ठीक है, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। द विस्कस फोर्स बिटवीन द टू लिक्विड लेयर इज क्या होगा। तो है पहला ऑप्शन में है रेडियल, दूसरा ऑप्शन है आपका है टेंडेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, थर्ड ऑप्शन है नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है द विस्कस फोर्स ऑफ द बिटवीन द टू लिक्विड लेयर इज, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन ओनली हो जाएगा टेंडेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16। तो 16 में बात आपकी हो रही है कि द टेम्परेचर ऑफ द विच ऑफ द रीडिंग ऑफ द सेल्सियस स्केल एंड द फारेनहाइट स्केल इज द आइडेंटिकल। फारेनहाइट और सेल्सियस किस टेम्परेचर पर है ना, कितने टेम्परेचर पर इक्वल होती है, तो ये सब कोई जानता है, -40 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड होगा। जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री फिर 40 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर नॉन ऑफ दिस दिया हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, हो जाएगा 16 का हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 17। फ्रॉम विच लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट इज द रिलेटेड। पूछा कि डायरेक्ट पूछा हुआ है थ्योरी से क्वेश्चन कि थर्मोडाइनेमिक जो कॉन्सेप्ट है, हीट है जो रिलेटेड है, किस लॉ पर काम करती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ये ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड लॉ पर थर्मोडाइनेमिक्स ये होता है, हीट रिलेटेड रहता है, सेकेंड लॉ पर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के बाद हो गया आपका 17 हो गया। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू द मेजर ऑफ द टेम्परेचर थ्रू द रेडिएशन इज। इसको हम लोग जो मेजर हम लोग टेम्परेचर रेडिएशन को करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से, रेडियोमीटर से, पायरोमीटर से, नॉन ऑफ दिस। तो इसका भी ऑप्शन डायरेक्ट मेजर की बात कहती है, कर रहा है रेडिएशन का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायरोमीटर से हो जाएगा। किससे होगा, पायरोमीटर से हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर है 19 बचा हुआ है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द
gas in the 9 into 10 का पावर -6 द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन गैस विल बी। तो एक क्यूबिकल पूछा हुआ था 3, तो एक क्या करेंगे डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे 3 मल्टीपल 9 into 10 का पावर -6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27 into 10 का पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोग क्या कितना नंबर में है, क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका है 20। तो ये 20 नंबर में क्वेश्चन कहता है मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट बिकॉज। तो ये पूछा हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन दिया देयर एटम द कोलाइड द फ्रीक्वेंटली, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है दे हैव द रिफ्लेक्टिंग द सरफेस, डी ऑप्शन दिया हुआ है नन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा जो मेटल के लिए गुड कंडक्टर की हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा दे कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इसलिए सॉरी। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास।